जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभिनव सिंह 2.0 यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इससे देश के प्रति जनता की भागीदारी बढ़ती है और जनता शासन व्यवस्था से जुड़ता है। तो आइए इसी के बारे में विस्तार से जानें। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है विधायिका। विधायिका को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। तो सबसे पहले हम बारी बारी से जानेंगे कि केंद्र विधायिका को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों, केंद्र विधायिका में हो गए संसद, और संसद को 3 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये हो गए केंद्र विधायिका। अब जानते हैं राज्य विधायिका के बारे में। तो दोस्तों, राज्य विधायिका में विधानमंडल होता है और विधानमंडल को 3 भागों में बांटा गया है। तो राज्यपाल हो गए और विधानसभा हो गए और विधान परिषद। तो हम आप लोगों को बताएंगे विधानसभा और विधान परिषद में अंतर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान ले कि इन सबों के बारे में अंतर क्या होता है। तो विधानसभा जो है, विधानसभा देश के सभी राज्यों में होता है, और विधान परिषद जो है, विधान परिषद यह देश के सिर्फ 6 राज्यों में ही है। तो 6 राज्य कौन कौन है, आइए उनके बारे में पहले जानकारी लें। तो पहला हो गया बिहार, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया दोस्तों कर्नाटक, चौथा हो गया महाराष्ट्र, पांचवा हो गया तेलंगाना, और छठा हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो विधानसभा जो है सो सभी राज्यों में है और विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। और कौन कौन 6 राज्य? तो हो गए बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आइए बिहार के बारे में जानकारी लेते हैं कि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद कितने सीट हैं। तो दोस्तों, बिहार में विधानसभा की सीटें, बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है और विधान परिषद की सीटें 75 है। तो बिहार में विधानसभा की सीटें 243 और विधान परिषद की सीटें 75 है। और दोस्तों, विधानसभा जो होता है, विधानसभा ये निम्न सदन हुआ, और विधान परिषद जो होता है दोस्तों उच्च सदन होता है। तो इन दोनों के बारे में और भी कुछ अंतर बताते हैं। तो दोस्तों, आइए विधानसभा और विधान परिषद के बारे में कुछ और अंतर के बारे में जानें। तो सबसे पहले दोस्तों विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो विधानसभा MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। यह निम्न सदन होता है, और यह बात हम आपको पहले भी बताए कि विधानसभा जो है सो निम्न सदन है।
विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और विधानसभा में जो पीठाधीश पदाधिकारी होते हैं उनको हम लोग स्पीकर या अध्यक्ष भी बोलते हैं। यह जनता के द्वारा चुना जाता है। विधानसभा में जो एमएलए होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। और विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 होता है। यह विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 होता है। और धन विधेयक पेश करता है, संशोधित और स्वीकार कर सकता है। और विधानसभा में जो धन विधेयक होता है यह पेश, संशोधित या अस्वीकार कर सकता है। बजट अनुदान मांगों पर मतदान करना विधानसभा का विशेषाधिकार होता है। दोस्तों, बजट अनुदान पे मांगों को करना विधानसभा का विशेषाधिकार होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडुचेरी की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य में भाग ले सकता है। तो यह दोस्तों विधानसभा के बारे में है। और आप जानिए विधान परिषद के बारे में कुछ अंतर। तो विधान परिषद में एमएलसी होता है, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। यह इसका फुल फॉर्म हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, विधानसभा में एमएलए और एमएलसी का फुल फॉर्म। और यह उच्च सदन होता है। विधानसभा उच्च सदन होता है। और सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। विधानसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40 होता है। विधानसभा की कुल सदस्यों का अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40 होता है। यह धन विधेयक इसे पेश, संशोधित और स्वीकार नहीं कर सकता है। विधानसभा धन विधेयक पेश, संशोधित और अस्वीकार कर सकता है, लेकिन विधान परिषद यह नहीं कर सकता है। और बजट अनुदान पर मतदान नहीं कर सकता है। और बजट अनुदान पर विधान परिषद मतदान नहीं कर सकता, यानी कि एमएलसी नहीं कर सकता। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में यह भाग नहीं ले सकता। विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। और इसकी चुनाव की बात करें तो इसकी चुनाव में 27 सदस्य विधानसभा के होते हैं। विधानसभा के 27 सदस्य 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं और 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं। और 24 स्थानीय प्राधिकार से होते हैं। और 12 मनोनीत सदस्य राज्यपाल कोटे से होते हैं। तो विधानसभा का चुनाव जनता के द्वारा होता है। और विधान परिषद का चुनाव 27 सदस्य विधानसभा के 6 निर्वाचित क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचित क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से और 12 मनोनीत सदस्य राज्यपाल कोटे से होते हैं। कुल मिला के कहे तो कुल मिला के 75 होते हैं विधान परिषद में सीटों की संख्या। तो विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 होते हैं और विधानसभा में 243 होते हैं। तो दोस्तों यह जो था विधान परिषद और विधानसभा में कुछ अंतर आप लोगों को बताएं। तो कैसा लगा वीडियो? आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री।